वेलकम बैक टू चैनल एल्प्स एकेडमी को जो चलान दे रहेगा दिल्ली 2। हमारा चैप्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्टार्ट है। हमारा जो है पॉइंट चल रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लास्ट क्लिप में आपको बताया गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक का आंसर यस या नो में आता है और एक हमारे वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कुछ एक्सप्लेन करना होता है। मैंने आपको बताया था कोई सा भी क्वेश्चन जिसका आंसर यस में हो या नो में हो वो क्वेश्चन हमारा यस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब हो अगर वो शुरू में आएगा तो वो व्हाट का काम करेगा, यानी कि क्या का काम करेगा और उसका आंसर यस या नो में आएगा। अगर हमारा क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट हो तो उसका आंसर क्या होगा, उसके आंसर में हमें कुछ एक्सप्लेन करना होगा। जी, कोई सा भी क्वेश्चन अगर आंसर में यस या नो नहीं है, हमें कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, जैसे जगह का नाम। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं तो आप जगह का नाम बताएंगे। उसने घर क्यों छोड़ा तो आप रीज़न बताएंगे। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है तो आप उसका नाम बताएंगे। मतलब आंसर में यस या नो नहीं है। वे क्या कहती है तो बताएंगे वो ये कहती है। तुम क्या चाहते हो तो बताएंगे क्या चाहते हैं। तो WH फैमिली के जो क्वेश्चंस है उसके आंसर में यस या नो नहीं है, हमें कुछ एक्सप्लेन करना होता है। तो क्वेश्चंस हो गए दो तरह के। अब WH फैमिली के क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं वो हमें आज सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका है। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, उस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम WH फैमिली का वर्ड लिखेंगे। एक तो ये तरीका है इसका WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने का। सेंटेंस देखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी हम इसकी हिंदी करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट की हिंदी करेंगे। जी हाँ, सब्जेक्ट की। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे कि आप क्या चाहते हो, तो पहले आपका मीनिंग हुआ, लेकिन इंग्लिश में पहले क्या आया, व्हाट। मैंने आपसे कहा आप क्या चाहते हो, अब क्या बोलोगे आप, यस सर, नो सर, ये तो नहीं बोलोगे ना। कुछ बताओगे मैं ये चाहता हूं, तो यानी क्या के लिए यहाँ पे व्हाट आएगा। अगर यस या नो में आंसर होता क्या तुम मुझे चाहते हो तो व्हाट नहीं आता, क्योंकि यस नो में आंसर है। अब आप क्या चाहते हो तो पहले क्या की इंग्लिश, व्हाट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी आया, WH फैमिली के बाद आएगा। और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा ये हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टेंस कौन सा है, उस टेंस के कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है, पहले तो ये पहचानेंगे। उसके बाद हम ये सब्जेक्ट कौन सा है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, डू या डस, तो यू है तो यू के साथ डू लग गया। तो व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, सिंपल बन गया सेंटेंस। आई वांट दिस, मैं ये चाहता हूँ, जो भी कुछ आंसर होगा इसका। अगर यहाँ पे शी है तो डज लग गया, शुरू में व्हाट आ गया। व्हाट डज शी आस्क, हिंदी कहाँ से होगी हिंदी होगी मेरे सब्जेक्ट की। यस, वे क्या पूछती है, व्हाट डज शी आस्क। राज क्या पकाता है, तो राज पहले आया, लेकिन आंसर में कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो राज क्या पकाता है तो क्या के लिए व्हाट आ जाएगा। व्हाट डज, क्योंकि राज अकेला है, सिंगल है, इसलिए डज आएगा। तो व्हाट डज राज कुक। इस तरीके से सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहे। व्हाट यानी कि क्या, कहाँ, क्यों। अब ये सब वर्ड आगे आएंगे। देखिए कहाँ, वेयर डू यू लिव। सेंटेंस लिखा मैंने, सब जानते हैं आप कहाँ रहते हैं। तो पहले हिंदी हम कर रहे हैं आप, यानी कि यू की। यू से पहले डू लगाया क्योंकि पहचान के लिए आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगा, हेल्पिंग वर्ब ये बताएगा, देखो जी मैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हूं और मेरा ट्रांसलेशन ताते ती में होगा। हेल्पिंग वर्ब का अपना यही काम होता है, जिस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो उसकी पहचान बताएगा। तो यू के साथ डू लग गया। वेयर मींस कहाँ, लिव रहना, आप कहाँ रहते हो, हिंदी यहाँ से होगी। अब सब्जेक्ट ही है हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हैंग यानी कि लटकाना, तो कपड़े लटकाना, हैंग द क्लोथ। वे कपड़े कहाँ लटकाता है, तो कहाँ जो वर्ड है वो WH फैमिली का वर्ड है। ये हमारे सारे वर्ड्स याद होने चाहिए। ये भी पहले क्लिप के अंदर बता चुका हूँ, सारे वर्ड्स हमें याद होने चाहिए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो वो वर्ड हमारा शुरू में आएगा WH फैमिली का। वेयर मींस कहाँ, तो डस क्यों आया, ही की वजह से। हैंग द क्लोथ, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वे कपड़े कहाँ लटकाता है, जैसे वैन यानी कि कब, WH फैमिली का वर्ड। वे लड़का सिंगल है तो डज आ गया। वे लड़का कब आता है, व्हेन डज दैट बॉय कम, और हे लिख दिया तो यहाँ कब आता है, वे लड़का यहाँ कब आता है। वे लड़के बहुत सारे हो गए, दोज लगा दिया, ज्यादा बॉयज हो गए, दोज बॉयज हो गया। वह लड़के, दे बॉयज नहीं बोलेंगे, दे बॉयज गलत हो जाएगा। दोज बॉयज, दोज गर्ल्स, दोज फार्मर्स, जो भी आपको बोलना है। तो दोज बॉयज, वे लड़के, डू ज्यादा के लिए आ गया। वैन मींस कब, WH फैमिली का वर्ड है। वैन डू दोज बॉयज कम हियर, वे लड़के यहाँ कब आते हैं। आते कैसा हुआ, क्योंकि डू लगा हुआ है। इस तरीके से वाई मींस क्यों, वाई का आंसर रीजन होता है। आप यहाँ क्यों आए हो, हम यहाँ आए क्योंकि, इधर का आंसर बताएंगे। ठीक है, तो वाई डज नेहा कॉल्ड यू, नेहा काम कर रही है, सब्जेक्ट।
काम वाला डांटने का, किसको? आपको, यानी कि यू, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और डज लगा दिया हमने शुरू में, वो हेल्पिंग वर्ब है पहचान के लिए। वाई मीन्स क्यों, मीनिंग यहां से होगा, नेहा आपको क्यों डांटती है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं ये लिखूं नेहा स्कॉल्ड यू, नेहा आपको डांटती है, फुल स्टॉप लगा दूंगा। अब ये रहेगा डज, डज नेहा स्कॉल्ड यू, क्या नेहा आपको डांटती है? वाई डज नेहा स्कॉल्ड यू, नेहा आपको क्यों डांटती है। इस तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे, ठीक है। तो वाई डू वी ओबे हिज ऑर्डर्स, वी ओबे हिज ऑर्डर्स, हम उसके ऑर्डर्स को मानते हैं, काम करने वाले हम, काम ओबे यानी कि कहना मानना, ऑर्डर्स हुकुम, हम उसके कहना मानते हैं। डू शुरू में लगा दें, हम वाई काट दें, डू वी ओबे हिज ऑर्डर्स, क्या हम उसका कहना मानते हैं। देखिए समझाना चाह रहा हूं मैं आपको ताकि समझ में आ जाए, क्या हम उसका कहना मानते हैं, क्या क्यों हो जाएगा, क्योंकि खाली डू से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, हमने वाई लगा दिया यानी कि क्यों, तो हम उसका कहना क्यों मानते हैं, उसका हुक्म क्यों मानते हैं, क्यों। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे मैंने, तो वाई डज योर फादर नॉट टीच यू, योर फादर काम करने वाले सब्जेक्ट, नॉट यहाँ भी लग सकता है, नॉट यहाँ भी लग सकता है, डज नॉट भी हो सकता है, डजंट भी कह सकते हैं। तो वाई डज योर फादर, तुम्हारे फादर, आपके माता पिता, सॉरी आपके फादर, आपके पिताजी, टीच यू, आपको क्यों नहीं पढ़ाते। वाई डज योर फादर नॉट टीच यू, आपके फादर आपको क्यों नहीं पढ़ाते। ट्रांसलेशन पहले सब्जेक्ट की होगी, ठीक है, आपके फादर। ये हमारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं। WH फैमिली के और भी हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हाउ वर्ड है हमारा, हाउ मीन्स कैसे, हाउ आर यू आप कैसे हैं। तो हाउ हमारा जो वर्ड है कैसा, कैसी, कैसे, ये भी WH फैमिली का ही वर्ड कहलाएगा। तो हाउ डू द कारपेंटर्स, काम कौन कर रहा है, यस कारपेंटर्स, बढ़ई, तो बढ़ई काम करने वाले, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मेक बनाना, फर्नीचर जो लकड़ी का, जो हमारा जो फर्नीचर लकड़ी का सामान जो होता है, काम जो होता है। तो हाउ डू द कारपेंटर्स, यानी कि बढ़ई कैसे फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी की जो आइटम्स होती हैं वो फर्नीचर कहलाती हैं। तो काम करने वाले कारपेंटर्स हो गए। कारपेंटर अगर एक होगा तो यहाँ डज आ जाएगा, ज्यादा है इसलिए डू आया, ता ते ती, डू एंड डज। इस तरीके से डज आ गया क्योंकि यहाँ रैट चूहा है। देखिए सब्जेक्ट रैट चूहा काम करने वाला, नो ये गिनो नहीं पड़ेंगे, जी साइलेंट है, नो कुतरना, दांतों से कुतरना, चूहा कुतरता है, द नेट ऑब्जेक्ट, जाल कुतरता है। अब मैं लिखूं डज द रैट नो द नेट, क्या चूहा जाल, क्या चूहा जाल कुतरता है, डेली रोज। अब मैं लगा दिया हाउ, तो चूहा जाल कैसे कुतरता है रोज, यानी कि पहले जो तर्जुमा होगा वो रैट का होगा, रैट यानी कि चूहा, सब्जेक्ट काम करने वाला। डज लगाया क्योंकि रैट हमारा वो एक है, डज लगाया, रैट्स बहुत सारे होते हैं, डू लग जाता, सेंटेंस सेम रहेगा हमारा, ठीक है। whom do you want, आप किसे चाहते हैं, किसको, किसे, whom WH फैमिली का वर्ड है, you यानी कि आप, ये डू आया पहचान के लिए, want यानी कि चाहना। WH फैमिली के कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब जो हम पढ़ेंगे WH फैमिली के वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, ये लिखा हुआ देखिए, WH फैमिली वर्ड फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट और वर्ब। जो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा था वो पहले आ जाएगा WH फैमिली के कुछ वर्ड्स ऐसे उनके बाद, जैसे विच कौन सा, कौन सी, कौन से, हाउ मेनी कितना, कितनी, कितने, हाउ मच कितना ज्यादा, कितना, कितनी, कितने, इस तरीके से हुज किसका, किसकी, किसके, लिखे हुए सेंटेंसेस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए विच के बाद ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है तो डज आएगा क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। उसके बाद वर्ब, ट्रांसलेशन यहाँ से होगी, वह कौन सा सूट पसंद करता है, ओके। इस तरीके से विच काइंड ऑफ फ्रूट्स, किस तरह के फल, दो चिल्ड्रन, वे बहुत सारे, इसलिए डू आ गया। डू का कोई मीनिंग नहीं है, डू क्यों आया, यस पहचान के लिए, ता ते ती की पहचान के लिए। ट्रांसलेशन, वे बच्चे किस तरह के फल खाते हैं, ता ते ती क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डू है, डू हटा दें, विल लगा दें, ये फ्यूचर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स, किस तरह के वेजिटेबल्स, डू दे सेल इन द मार्केट, यानी कि वे किस तरह के वेजिटेबल्स मार्केट में बेचते हैं, वे बहुत सारे, डू आ गया यहाँ पर। इन विच, कौन से में, इन यानी कि अंदर, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, यानी कि आप, यहां से ट्रांसलेशन होगी इसकी, यू के साथ डू लगाया हमने, आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं। हुज कार डज शी ड्राइव इन द मॉर्निंग, सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ डज आ गया यहाँ पर। वे किसकी कार चलाती है, इन द मॉर्निंग, सुबह में, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हुज कार के अलावा कुछ और लगा दे, जैसे कि हुज बुक
डू यू रीड, आप किसकी किताबें पढ़ते हो। हाउ मेनी रुपीज, कितने रुपए, हाउ मेनी के बाद ऑब्जेक्ट जो हम काउंट कर सकते हैं। नीचे देखिए हाउ मच वाटर, हाउ मेनी वाटर लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। हाउ मेनी रुपीज डज हामिद अर्न इन अ डे, हामिद सब्जेक्ट, उससे पहले डज आ गया, ठीक है, और हाउ मेनी के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ट्रांसलेशन हामिद से, हामिद कितने रुपए कमाता है एक दिन में, इन अ डे। इस तरीके से हाउ मच वाटर डू द गर्ल्स फिल, लड़कियां कितना पानी भरती हैं, फ्रॉम वेल, कुएं से। तो हाउ मच के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट जो हम गिन नहीं सकते वहां हाउ मच का यूज करेंगे उन आइटम्स के साथ, और जिन्हें काउंट कर सकते हैं वहां हाउ मेनी आ जाएगा। हम कह सकते हैं हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर, क्योंकि बाल्टी हम गिन सकते हैं, सेंटेंस हम इस तरह बना सकते हैं। देखिए सिंस व्हेन, इस पैटर्न का सेंटेंस में लिखा है कि सिंस व्हेन, फिर हेल्पिंग हमारा कि सिंस व्हेन डू यू लाइक, आप कब से पसंद करते हो उसको, यानी कि यू के साथ हमने डू का इस्तेमाल करा, पहले सिंस व्हेन कब से, और वर्ब, फिर हमने अगला आया ऑब्जेक्ट। ये हमारे WH फैमिली के सेंटेंस लिखे हुए हैं। WH फैमिली सेंटेंस हमने आपको बताएं कि कुछ के बाद हेल्पिंग वर्ब और कुछ के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एक दो पॉइंट जो हमारे रह गए हैं, क्लिप काफी लंबी हो जाएगी और आपको नेक्स्ट क्लिप में बताएंगे। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, इट हैज बीन क्लियर। नाउ मीट इन नेक्स्ट क्लिप वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।